किसी ने बड़े कमाल की बातें कही है कि ज़िंदगी में जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक और मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सीख देने वाली है। बहुत समय पहले की बात थी कि एक प्रतापगढ़ नाम का राज्य था। वहाँ का जो राजा था, उस राजा के पास कोई भी संतान नहीं थी, तो वह चाहता था कि वह अपने राज्य में से किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी उसे बना सके। तो इसके लिए उसने क्या किया कि अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजा साहब ने सभी बच्चों को बुलाया है। तो अगले दिन सभी बच्चे आए। उसके बाद फिर राजा साहब सभी से मिले और उसके बाद उन्होंने राजा साहब ने सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार की बीजें दिए और उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे 6 महीने बाद मिलूंगा और मैं देखूंगा कि किसका सबसे अच्छा पौधा है। फिर सभी बच्चे अपने घर गए और बीज को अपने अपने गमले में लगा दिए। 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा भी था जिसका गमले में अभी तक पौधे नहीं उगे थे, लेकिन वह रोज़ उसकी सिंचाई करता था, रोज़ उसमें पानी डालता था, लेकिन वह परेशान था कि अभी तक पौधे आए क्यों नहीं उसमें। फिर 2-3 महीना और बीत गए। 2-3 महीना बीतने के बाद वो और ज़्यादा परेशान होने लगा कि मैं इसमें रोज़ पानी दे ही रहा हूँ, फिर भी बीज क्यों नहीं उग रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा परेशान मत हो, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा लेट से निकलते हैं, निकल जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे करते करते उसकी सेवा करता था। वह लड़का उस गमले में रोज़ पानी डालता था। इसी तरह करते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन लड़का परेशान क्योंकि अभी तक उसके गमले में पौधे नहीं उगे। तो बहुत परेशान था। उसके बाद अब राजा साहब के राज्य महल में जाने का समय हो गया, लेकिन वह बच्चा बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि वह यह सोच रहा था कि मेरे गमले खाली होगा, सभी बच्चे का तो गमले में पौधे होंगे लेकिन मेरा गमला तो खाली होगा। तो वो इस बात से बहुत परेशान था। अगले दिन सभी बच्चे राजमहल में आए और कुछ बच्चे बहुत जोश में दिख रहे थे क्योंकि उसको राज्य का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा थी। फिर राजा साहब आए और सभी बच्चों को आदेश दिए कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाए। तो वह बच्चा जो था वो और डर गया क्योंकि उसका गमला तो खाली था। फिर राजा साहब ने सभी बच्चे के गमले देखने लगे। तभी उनकी नज़र उस बच्चे के गमले पर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि आपका गमला तो खाली है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने तो इसकी 6 महीने तक सेवा की, मैंने इसमें रोज़ पानी डाला लेकिन पौधे नहीं उगे। तो राजा साहब जो थे वो उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। वो अंदर अंदर बहुत खुश थे क्योंकि इस बच्चे ने खाली गमला लेकर भी आने की हिम्मत तो रखी। फिर उसके बाद सभी बच्चों को जब राजा साहब गमले देख लिए तो उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि सभी बच्चों को अपना गमला दिखाइए। तो बच्चा गया, डरा हुआ था। बच्चा गया वहाँ पर उनके पास और उसके बाद अपने गमले को दिखाया। तो उसका खाली गमला देखकर सभी बच्चे जो थे नीचे वो सब हंसने लगे। तो राजा साहब ने कहा कि हंसिए मत, शांत हो जाइए। आप लोगों को जो मैंने बीज दिए थे वो बंजर था, वो आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उससे पौधा नहीं उगेगा। देखिए ये बच्चा ईमानदार है। इस बच्चे ने अपनी ईमानदारी साबित की क्योंकि इसका गमला खाली है। ये बच्चे ने इसकी लगातार सेवा की है, मेहनत की है और इसमें बीज नहीं आया, फिर भी वो बच्चा हिम्मत करके यहाँ तक आया है। इस बच्चे ने अपनी ईमानदारी साबित की कि वह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने लायक है। राजा साहब ने कहा मैं इसके ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं इस लड़के को इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद इस लड़के को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप याद रखिए, आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं अभी की आवाज़ अभिषेक के साथ। मैं आपसे मिलूँगा हर रोज़ सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। जय हिंद।